हाँ, इंटरकास्ट मैरिज है, मतलब वो पंडित है, मैं राजपूत हूँ। अब संस्कृति वेदों से पुरानी तो है नहीं, तो मैं वेद तुमने पढ़े नहीं है। अब लोग सब ब्राह्मण बन गए और मांस मदिरा भी खाते हैं। हालांकि मांस मदिरा को मैं पूजा उससे नहीं तोलता हूँ। वो लड़के की आप पैसे पूछ रहे हो, लड़की का आप देह देख रहे हो, मतलब चेहरा आपका ऐसा क्रूप हो जाता है। कभी जानवर दिखेंगे, कभी पक्षी दिखेगा, कभी भूत दिखेगा, जो दो टाइप के थॉट आते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास राग और द्वेष कि यार कितना बुरा सा लगा, मतलब वो हुआ नहीं जो आप इतना सब सोच रहे थे। पहले तो ईमो रैपस्टार नाम था पहले। ईमो रैपस्टार जब आपने कहा मजा आ रहा है पर मजा लेना नहीं है। अच्छा। दुख आ रहा है, दुख लेना नहीं है, तो बाइक साइड में रोकी, फोन करके रिकॉर्ड कर लिया। सदगुरु के लिए मैंने ऐड किया है वहाँ पे। इसलिए भी तो शादी में लोगों को लगता नहीं शादी होगी, तो लोगों को लगता है बच्चे की शादी करा दी क्या। आज लोगों को साला 78-69 नहीं पता देहरादून में या शहरों में, और लोग बड़ा गर्व से कहते हैं एक फिल्म बनाने का प्लान है। अच्छा। और एक किताब लिखने का प्लान है। बड़ी पार्टी ऐसी बोली नहीं, अच्छे होटल में, सॉलिटेयर होटल में थी। बड़ी पार्टी थी, ऐसी वाली पार्टी समोसा केक खाने वाले। उनके अंदर बात भी है। चमोली वेरी गुड परफॉर्मर। वो टेडेक्स करवा रहे थे, सारा फर्स्ट टाइम टेडेक्स किया। टेडेक्स मुझे सच में तो ये भी नहीं पता टेडेक्स क्या होता है। निस्वार्थ होना कितना जरूरी है। जहाँ आप फायदा देख के अपना कि दूसरे को काट लेते हो ना। नहीं, उसने वो थोड़ा पहाड़ों का रेफरेंस डाला था ना लड़के ने। हालांकि लोगों ने मुझे बोला कि कुछ पहाड़ों के लिए गलत नहीं बोला उसने, लेकिन वो टोन मुझे अच्छी लगी। जिस हिसाब से कह रहा था ना, तो पहाड़ी कुत्ता और पहाड़ों में जा, पहाड़ों में कर, पहाड़ों। तो उपेंद्र चौधरी हमसे पहले से थे, बाकी जो भी बोले इग्नोर से हुए। वो लोग जो तब थे वो आज नहीं है। अगर वो आज तक होते ना, उपेंद्र भाई का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो तब भी थे, आज भी है। हिप हॉप बनाते हैं पहाड़ी में ना, प्रॉपर हिप हॉप। तो मॉब मिल गए, मॉब ने बोला कि भाई साथ में करते हैं। मॉब की लाइन यही थी, दो हाथ साथ में कर ले। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अपने भाई। जब मुझे लोग बोलते थे उस टाइम पे ना कि तेरा भाई अच्छा करता है। अच्छा। तो मेरे को वो करने के लिए ना, बुड्ढे लोगों को तो पसंद आई चीजें। जब मैंने ठाकुर बामन वाले गाने गाए, लोग कह रहे अच्छी बात कर रहा है, समझ आ रही है लोगों को कि मैं तेरे खिलाफ केस कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट में बड़ा मैसेज FIR। तूने अगर गढ़वाली में संस्कृति खराब करना बंद नहीं किया, रैप करना पहले तो अलाउ नहीं करते थे रैप। अच्छा। फिर अगर कर रहे हैं तो फिर पूरे सब सुनो क्या बोलने वाले हो। मेलों में उनकी फिर लास्ट में मीटिंग लगती थी कि हाँ भाई तूने कितने मारे। कहता मैंने 4 मारे। तूने कितने मारे भाई? कि इसने 2 ही मारे। 2 मारे, अरे इसको मारो भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका भैजी बोला बातचीत के एक और एपिसोड में। मैं राहुल रावत। भैजी बोला बातचीत हिमालय का नंबर 1 पॉडकास्ट शो है और ये हर बुधवार को सुबह 7 बजे आपको स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएगा। आज के हमारे गेस्ट सूरज सिंह रावत, जिन्हें सूरज पराटक के नाम से भी जाना जाता है। सूरज रावत एक गढ़वाली रैपर हैं, एक कलाकार हैं। ये कई म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट कर चुके हैं और कई गानों के लिए ये लिखते भी हैं। इन्हें पायनियर ऑफ गढ़वाली रैप कहा जाता है। इन्होंने ये गढ़वाली रैप का स्थापना किया। इस पॉडकास्ट में हमने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातें की कि रैप लिखना इनके शुरुआती अनुभव, कैसे ये टेड टॉक्स में गए हैं और टेड टॉक्स में जाने वाले इंडिया के 2nd रैपर हैं। कैसे एक बार ये थाईलैंड वगैरह की ट्रिप करके इन्होंने अच्छी मसाज कराई। स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के बारे में डिस्कशन किया, कैसे आपको मेंटल पीस ला सकती है, सब डिस्कशन किया। तो ये पॉडकास्ट काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। पॉडकास्ट शुरू होगा इन 3, 2, 1। पीछे चश्मा लगा रखा आपने? हाँ, मतलब वो मैं कह रहा हूँ दिख रहा है क्या? ना। हाँ बस ठीक है फिर। दबंग की तरह। मेरे ठीक है। सूरज भाई कांग्रेचुलेसन पहले तो शादी के लिए। शादी के बाद पहली बार मिल रहे हैं। धन्यवाद। आपने शादी में भी नहीं बुलाया मेरे को, बताओ। अरे यार बहुत लोग छूट गए। इतना खलपत हो रही थी माइंड में ना, समझिए इतने लोग छूट गए। मैं वो कर रहा हूँ चेक, वो कैसे चेक कर रहा हूँ बुलाने के लिए, कॉन्टैक्ट चेक कर रहा हूँ कि कौन छूट रहा है और समझ ही नहीं आ रहा और क्या ही बोले। तब बहुत लोग छूटे। मैं लोगों को ये भी नहीं बोल रहा कि सॉरी। सबसे इम्पोर्टेंट कौन छूटा? उसका नाम राहुल रावत तो नहीं है? राहुल भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यार। राहुल के साथ हमने बहुत अच्छे शूट किए हैं। हर बटन स्टूडियो शाउट आउट। खास पट्टी शूट किया भाई। और क्या? लेकिन वही है कि छूट गए, कॉलेज के मित्र छूट गए कुछ। अच्छा हाँ, सबको कहाँ जाता था? नहीं जाता नहीं, भूल गए। वो अलग है कि एक सोच के नहीं बुलाया, वो अलग चीज है। और एक होता है कि आपने बाद में पछतावा भाई यार कि भूल गए। एक वो होता है, तो वही वाला हुआ। तो कैसा रहता फिर वैवाहिक जीवन, मैरिटल लाइफ? अब मैं इसमें ना ज्यादा कुछ कैसे नहीं बोल सकता कि मतलब एक तो मैं शुरू में बहुत डरा रखा था सबने। क्या मतलब एक होता है ना कि एक मैंने बहुत प्रेशर सा ले लिया था शादी से पहले। मैं कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं, क्योंकि अभी आर्टिस्ट लाइफ है। कुछ ऐसा बहुत कुछ ऐसी बिल्कुल सेटल लाइफ तो है नहीं। और फिर हम वो भी नहीं है कि वही
टेक्निकल बंदे भी नहीं है कि चलो काम धंधे पे बैठ गए, लगे हैं कुछ ना कुछ कमा लिया, वीडियो बना के, वैसे भी नहीं है। तो जब है वो तो कभी है तो कभी नहीं है, तो सेटलमेंट वाला फील नहीं आ रहा था। तो घर वालों ने कहा कि यार वो तो साला जो काम तो कर रहा है, तो मुझे लग रहा था 4 साल 5 साल में भी आता नहीं आता। तो कहीं ना कहीं फिर लड़की से तुम पता ही है, पहले से काफी टाइम से था, फिर अंडरस्टैंडिंग है ही। देखी था मैंने मंगल वाली वीडियो। इंटरकास्ट मैरिज है आपकी? हाँ, इंटरकास्ट मैरिज है, मतलब वो पंडित है, मैं राजपूत हूँ और गढ़वाली कुमौनी है, मैं गढ़वाली वो कुमौनी। तो हमने सारे बैरियर तोड़ते हुए चले आगे। अच्छा। आप पहले सही है, मतलब पहले भी बात करते रहते हो इस बारे में कि इंटरकास्ट हाँ, वही ना, आपने एक बार शो में भी कहा था, टेडेक्स वाले में कहा था आपने शायद। हाँ, उससे पहले से कह रहा हूँ, टेडेक्स बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया था कहने के लिए। बेसिकली क्या होगा कि मैं इस मुद्दे पे बात कर ही रहा हूँ, मेरे पे काफ़ी ऐसे इंसिडेंट आए मेरे खुद के रिश्तेदारी में, दोस्तों में, जहाँ पे ऐसा हुआ है जिनके दिल टूट गए या जिनका अभी तक नहीं हो पा रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं, जबकि अच्छा कर रहे हैं लाइफ में दोनों, लेकिन नहीं मान रहे घर वाले। तो वही था कि दिमाग में कि यार लोगों के लिए आवाज़ बनना है, तो शायद एक एग्जाम्पल अपना ही बना दिया भगवान ने पहले। सोसाइटी में एक तरह से ये हमारे समाज में हिंड्रेंस भी पैदा करता है। हाँ, मुझे लगता है कि एकता नहीं रह पा रही ना, एकता नहीं रह पा रही, जातिवाद का जो सबसे बड़ा कारण यही है इंटरकास्ट में। क्योंकि जहाँ पे आपने बोल दिया मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, वहीं पे फर्क आ गया, वहीं पे कास्ट बन गई, वहीं फर्क आ गया और वहीं पे दुश्मनी हो गई। जब बराबरी है तो दुश्मनी नहीं है। जहाँ पे ये हो गया कि मैं ज़्यादा हूँ, मैं कम हूँ, या ये है वो है, अलग अलग है, तो कंपटीशन की भावना आ जाती है ऑटोमेटिकली। जहाँ कंपटीशन है तो लोग इतने अच्छे तो है नहीं कि उसे हेल्दी वे में लें, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। और भी दिक्कतें हो रही है, जैसे चलो राजपूत लोगों को मिल जा रही है अब गढ़वाल में, ब्राह्मणों को नहीं मिल पा रही है आजकल बुआरियां। तो बहुत मुश्किल हो रही है भाई, कहीं कहीं दूर दूर जाना पड़ रहा है। पहले तो ये होता है, तो क्या लगता है कारण क्या क्यों नहीं मिल रही ब्राह्मणों को, ये मुझे भी नहीं समझ। वही इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करे तो बगल में मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन तो वैसे ही हमारे यहाँ देखा जाए तो, देखिए ये क्या है ना, ये लोगों ने, अब सबको पता है बातें, लोग कहते हैं हमारे संस्कृति, जो लोग कहते हैं हमारी संस्कृति, अब संस्कृति वेदों से पुरानी तो है नहीं, और वेद लोगों ने बस, लोग एग्जाम्पल ही देते हैं कि हमारे वेदों में, वेद तुमने पढ़े नहीं है। वेदों में वर्ण व्यवस्था जो बनाई है वो कर्म के आधार पे है, जन्म के आधार पे तो है नहीं। जो ब्राह्मण होना बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मण का मतलब है जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, जो ब्रह्म का आचरण करता है, जिसके लाइफस्टाइल ब्रह्म है, इसको नॉलेज ब्रह्म ज्ञान है, जिसको वो ब्रह्म की उपाधि थी एक। अच्छा। जो कि समाज के बड़े जो बहुत ही इंटेलिजेंट तबका है उसको मिलती थी उपाधि। उसका काम होता था समाज के लिए सोच विचार करना, उद्धार करना, उनको सही राह दिखाते रहना। तो उनको ज्यादा काम के लिए नहीं बोला वर्ण, जो व्यवस्थाएं बनी कि आप सिर्फ सोच करो, ध्यान करो, आप ये करो ताकि आप नए वेज निकालते रहो। जो आज के डेट में नहीं बोलते कि ये टेक्निक कर लो, ये कर लो, ये सब पुराने उन्हीं ब्राह्मणों ने बनाई हुई है। उनका नाम कहीं नहीं आया है, लेकिन उन्होंने बनाई हुई है जो आज तक चलती आ रही है। तो क्या हुआ कि वो जो उपाधि थी वो उन लोगों के लिए थी, और जो क्षत्रिय थे, जो राजपूत थे, वो हट्टे कट्टे या फिर जो स्ट्रांग थे, जिनको रक्षा का दायित्व दिया गया कि चलो आप रक्षा करो जी, उनके लिए काम था। वो अपने समय के हिसाब के लिए सही था, लेकिन आज के टाइम पे एक्चुअली क्या है कि वो, हाँ, उस समय के हिसाब से ठीक था, और समय काल परिस्थिति जन्म के लिए तो तब भी नहीं था ना। लोगों ने अब उसको जन्म में लिया है, लोग अपने फायदे के लिए तो खरीद, अब लोग सब ब्राह्मण बन गए और मांस मदिरा भी खाते हैं। हालांकि मांस मदिरा को मैं पूजा से नहीं तोलता हूँ, मांस मैं नहीं खाता हूँ तो इसलिए नहीं खाता हूँ कि मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। अच्छा, आप वीगन हो पूरी तरह से? पूरी तरह वीगन नहीं है, पनीर कभी कभी चल जाता है, लेकिन मांस नहीं खाते, किसी को मारते नहीं अपने लिए। और मैं ये नहीं कहता कि पंडितों को क्यों, पंडित आज हम पंडित हम छू नहीं सकते, वो वाला सिद्धांत नहीं है। तब भी यही था कि आपको ज्यादा काम नहीं करना है, आपको सोचना विचारना है, समाज के लिए काम करना है। तो इसलिए आपका बैठने का काम ज्यादा है, ज्यादा भटकने का काम नहीं है। तो आप पचा नहीं पाओगे इतनी हैवी एनर्जीज को, और फिर आपका माइंड डाइवर्ट होगा। जैसे लहसुन प्याज बना करते हैं कई लोग, उसमें भी कहानियां तोल देते हैं, ये हुआ वो हुआ, लेथार्जी हो जाता है, वैसे लेजीनेस ही आ जाती है। हाँ, ये है मेन कारण, बॉडी में गर्मी पैदा करता है, आपको डाइवर्ट करता है। अगर आप ध्यानी हो, सात्विक फूड है, मतलब सात्विक नहीं है, मतलब सात्विक नहीं है जो, तो इसलिए और तो लॉजिक्स हैं हर चीज के, बस ये कि लोग उसको बहुत अलग वे में ले जाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो आज इस टाइम पे ये बढ़ गया कि आजकल लड़कियां ढूंढना मुश्किल हो, लोगों की एज 30+ हो जा रही है, वो हो जा रहा है बहुत सारी। यार मुझे लगता है काफी लोग करना नहीं चाह रहे, क्योंकि मैं जब शादी कर रहा था
मतलब मुझे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मिला हर जगह से। मतलब सबने मुझे शादी कर रहा है, मतलब किसी ने मुझे नहीं कहा, लेकिन सब लोग शौक थे। हाँ, मैं भी शौक था। शादी अब मुझे लगता है ये माइंडसेट भी बन गया है, और मेरा भी खुद बन गया था, जिसकी वजह से हमारी लड़ाई झगड़ा होने लगा था शादी से पहले काफी। क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव सा हो गया कि क्या कर रहा हूँ। बट देन आई रियलाइज कि सब सही है, मतलब दो लोग एक हो रहे हैं, एक अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप एक मकसद की तरफ मिलके जा रहे हो, आपको एक सपोर्ट मिल रहा है और काफी हेल्प हो जाती है। आई डोंट नो अभी भी मैं क्या बोलूं, अभी तो शुरू हुआ है 3-4 महीने में, लेकिन भगवान की कृपा से गोइंग वेल। सब ठीक चल रहा है। अभी तो बोलते हैं कि मैरिज इज द लास्ट इंस्टीट्यूशन जो अभी सोसाइटी को पकड़ के रख रहा है। हाँ, इसके बाद तो फिर अगर मुझे लगा, और जैसे ये भी हो गया ना, प्रेशर भी आ गया ना समाज में, क्या हो गया कि सरकारी नौकरी का हो गया कि क्या कर रहा है, पूरा वो एक बिजनेस का डील बन गई ना, मार्केट बन गया मैरिज का, कि क्या है इस पे, कितना है, कितना क्या है, कितना कमाता है, सब चीजें हो गई ना। फिर और डायरेक्ट वही तो हो रहा है, वो लड़के की आप पैसे पूछ रहे हो, लड़की का आप देह देख रहे हो, शरीर बिल्कुल देख रहे हैं कि कैसी दिख रही है, देखने जा रहे हो, प्रॉपर सब कुछ देख रहे हो। 5 साल बाद दिक्कतें हो रही है, तो वो सब चीजें मतलब डीलिंग हो रही ना, आप मुझे ये दो मैं आपको वो दूंगा, तो प्यार तो है नहीं। तो फिर जब प्यार नहीं है तो फिर तो पता ही चीजें कैसी रहती हैं। डीलिंग पहले से ही रही है मतलब। हाँ, ये चीजें तो है यार। आपकी आपने अभी वेदों का भी जिक्र किया, तो आप मतलब स्पिरिचुअलिटी में पहले से ही हो, मतलब बचपन से ही हो, कब से हो? देखो उससे पहले मैं पूछना, आपका नाम सूरज त्राटक है, सुबह से आपका नाम सूरज सिंह रावत है। हाँ। तो त्राटक का क्या मतलब है? मतलब ये मैंने उससे काफी जगह बता दिया। हाँ। त्राटक बेसिकली शॉर्ट में बता दिया। हाँ, मैंने जैसे बता रहे बचपन से थोड़ा बहुत ना घर में माहौल वैसे था पूजा पाठ का। पिताजी ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो उन्होंने हमको भी कोशिश करी बचपन से कि पूजा करने बैठो, ध्यान करो, और त्राटक ऐसे ही इंट्रोड्यूस हुआ उनके थ्रू। अच्छा। एक साधना है और एक टेक्निक है, जैसे वो बच्चों को कराई जाती है अगर छोटे लेवल पे देखा जाए, जिससे बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आंखों की पावर बढ़ती है। अच्छा। और मतलब वो क्या है, खुली आंखों का मेडिटेशन है। अल्टीमेटली वो बंद आंखों पे आ जाता है बाद में, बाद की स्टेज में। शुरू में एक जैसे एक टक लगा, जैसे लगाते हैं ना, ऐसे टक लगा के देख रहे हैं एक चीज को। अच्छा। देख रहे हैं। तो बच्चों को आप करा सकते हैं बिंदु से, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ता है। लेकिन जब आप उस हाई लेवल पे जाते हैं, जैसे आप ज्योति त्राटक पे आ गया, आपने कैंडल पे या दिए पे कर रहे हो, तो आप उसकी एनर्जी भी ले रहे हो। आप मतलब बेसिकली अपने सराउंडिंग्स को अपने कंट्रोल में कर रहे हो। अच्छा। उससे क्या है कि एक तो आपको ध्यान एकत्र हो जाएगा एक जगह पे, एकाग्र। फिर आप ना कुछ एनर्जी फील करते हो। मतलब ऐसा मैं कुछ वैसी हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। एनर्जी फील करना मतलब आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस लगता है, पॉजिटिव फील आता है। फिर नेक्स्ट आता है, आपको आईने पे भी करते हो आप। अच्छा। आईने पे बड़ा डेंजर होता है। क्या? आईने पे जब त्राटक करते हो, आपने कभी आईने पे देखा खुद को? मतलब काफी देर तक। जब काफी देर तक तो नहीं लेगा कभी देखना, आप डर जाओगे। अच्छा। क्योंकि जब आईने पे हम देखते हैं ना, और जब त्राटक करते हैं, यहाँ पे देख लो या यहाँ देख लो। अच्छा, इधर देखना पड़ता है? यहाँ भी देख सकते हो। मैं यही देखता हूँ। ये हमारे जो आगे चक्र का होता है, थर्ड आई का। तो सब कुछ ऐसा फटता है, मतलब चेहरा आपका ऐसा क्रूप हो जाता है। कभी जानवर दिखेंगे, कभी पक्षी दिखेगा, कभी भूत दिखेगा। जो आपकी कल्पनाएं की होंगी आपने, भयानक कल्पनाएं, वो सब आपके अंदर दिख जाएंगे। अच्छा। तो अगर आप कच्चे दिल के हो तो शुरू में तो वो अकेले करना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे देख के ही हो जाता है कि कुछ और अलग? एक्चुअली कुछ होता कुछ नहीं है। शुरू में मेरे को भी लगता था क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, डर होता कुछ। वो एक्चुअली क्या, सब आपके मन के अंदर है। जो भी हमने इमेजेस इमेजिन किए या हमने कभी टीवी पे देख ली, कहीं देखी है, जो हमने देखा है, वो सब हमारा बेसिकली ये तरीके हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉर्म में मेडिटेशन करे, फिर विपश्यना भी किए, उसमें भी आएंगे भी। तो उसमें भी क्या है कि ना, हम क्या करते हैं कि उसे बाहर आते हैं। जब हम ध्यान करते हैं ना, हमारे थॉट ऊपर आते हैं। हम बैठे हैं, खाली बैठे, ध्यान भी नहीं बोलेंगे, वो टिपिकल वर्ड हो जाता है। आप नॉर्मल बैठे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो थॉट आने लग जाते हैं। तो थॉट, दो टाइप के थॉट आते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास राग और द्वेष। राग द्वेष मतलब या तो आपको इमेजिनेशन होंगी कि ये हो जाए, ये होने वाला, ये हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। वो उसे हमें पॉजिटिव फील देता है, बड़ा मजा आता है। अभी खाली बैठे हुए नोटिस किया होगा, यार थोड़ा ये हो जाएगा ना, ये इतना पैसा आ जाएगा तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बड़ा मजा आता है राग में। उसके बाद आता है द्वेष, चिंताएं। इसने मेरे साथ ये किया, यार ये कब होगा, यार ये सब हुआ, इसने मेरे साथ गलत किया था, यार मेरा, ये दो थॉट चलते हैं। सिर्फ ये दो चीजें चलती हैं इसी के। और ये क्या है, ये आपके थॉट को ना 4 गुना बढ़ा। जैसे आपने सोचा, हाँ यार मेरे को ना ये काम मिल जाए ना, मजा आ जाता। फिर जैसे आपने वो सोचा, आपको आया मजा, और आपके वो थॉट हो गए into 4 डिवीजन।
फिर आप फिर और खो गए, फिर उसके 4 थॉट और आए और आप खोते जाते हो। हाँ होता है ऐसा। अब इससे क्या होता है, इससे होती है प्रॉब्लम। हाँ लोग पहले मुझे, जब मैं भी काफी टाइम तक मैंने ना ध्यान किया, जब मुझे ये तो समझ आता द्वेष से प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं गलत सोच रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि अब नेगेटिव फील हो रहा है। लेकिन मुझे लगता था मैं लूप बनता जाता है, लेकिन मैं सोचता था अच्छा सोचने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा सोचना तो सही है, लेकिन अच्छा सोचना आपको ज्यादा प्रॉब्लम में डालता है। राग कहते हैं, वो आपको और फंसाता है, आपको ऐसा अंदर फील कराता है ना, जब आप वापस रियलिटी में आते हो ना, आपको ऐसा लगता है झड़ से हो जाती है जुगड़ी। अच्छा कि यार कितना बुरा सा लगा, मतलब वो हुआ नहीं जो आप इतना सब सोच रहे थे, रियलिटी कुछ नहीं है। तो बेसिकली जो त्राटक, हम उस पे वापस आए आईनेज वाले त्राटक पे। तो जैसे इस थॉट में हम, इस ध्यान में हम दिमाग के ऊपर आ रही हूँ थॉट्स, क्योंकि वो अंदर है। उसमें क्या है कि वो थॉट आपको शीशे पे दिख रहा है, शीशे पे सब चेहरे पे दिखने लग जाता है, विजुअलाइज करते हो आप उसको, सब दिखता है, चिंताएं बहुत कुछ दिख जाता है आपको। मतलब मैं क्या क्या बताऊं, मतलब कई लोग जो पहुंचे हुए लोग हैं, उनको फिर जब यहाँ का क्लीन हो जाता है, पुनर्जन्म भी दिखने लग जाता है। अच्छा सेम उसका प्रोसेस भी है, उस ध्यान में भी आप फिर जब ये क्लीन करते जाते हो तो आप पीछे के थॉट्स भी आने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें आने लग जाती हैं। फिर सूर्य त्राटक सबसे स्ट्रांग होता है, सूरज की तरफ देख के वो करना, वो कर्ण उसके उस्ताद थे, कर्ण को सब जानते हैं, कर्ण सूर्य पुत्र कहे जाते हैं। हाँ सूर्य पुत्र का मतलब ये नहीं कि सूर्य ने उन्हें पैदा करके दे दिया, वो तो प्रसाद फॉर्म जो भी कहते हैं इतिहासों में। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल भी बात करें, अगर आप नॉर्मल लाइफ की बात करें जो लोगों को समझ आए, तो इसका मतलब सूर्य पुत्र का मतलब है कि सूर्य का तेज उनको सिर्फ शक्ति देता था, कोई हर्ट नहीं कर। वो सूर्य को घंटों देख सकते थे कर्ण। अच्छा बाली का आता है, बाली को त्राटक में बहुत महारत थी। कहते हैं बाली किसी को देखता था तो उसकी आधी शक्ति ले लेता था। हाँ तो लोगों को पता नहीं वो क्या है थ्योरी। वो थ्योरी ये है कि बाली की आंखों में इतनी चमक थी, उसको त्राटक शक्ति इतनी वो थी, वो किसी को देखता था तो उसको हिप्नोटाइज करके वो शक्ति खींच लेता था। इतना भयंकर आई कांटेक्ट होना, उसका देखने का वो था ना जो, तो वो है। तो बाली थे, कर्ण थे, ये उस्ताद थे त्राटक के। 4000 साल पुरानी विद्या है ये, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, तो टेक्निक्स बनाई है सारी। ठीक लेकिन ये मतलब यही है बहुत सारी। तो ये सारी चीजें त्राटक से मतलब बचपन से थोड़ा बहुत जुड़ाव था, फिर बीच में छूट गया था, कट हो गया था। फिर देहरादून आए, फिर भूल ही गए। लेकिन फिर म्यूजिक के दौरान वापसी हुई। जब मैं म्यूजिक में नाम ढूंढ रहा था अपना, पहले तो ईमो रैपस्टार नाम था पहले। ईमो रैपस्टार जब शुरुआत में थे ईमो रैपस्टार। हाँ, शुरुआत जब की 2012 काजल तो लगाते थे 12-13 में। अच्छा, हाँ लगा था, मैं लगा था। अच्छा ऐसे बाल थे। हाँ ईमो जब चल रहा था उस टाइम 11-12 पे। सब ईमो ही करते थे उस टाइम पे। हुई था। अच्छा तो चलो इसके म्यूजिक करियर बाद में बात करते हैं। तो इस पे कह रहे थे कि आप खाली बैठ के एक जगह पे, लेकिन आज के टाइम पे मोबाइल और ये सब इतना डोपामीन, ये इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब, ये सब चीज़ें होने की, नेटफ्लिक्स ये होने की वजह से आदमी ना खाली नहीं बैठ पा रहा है। खाली बैठ के तो विचार आते हैं अच्छे बुरे, जैसे भी आए उसे अपनी चिंताएं वगैरह पता चलती हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया वो सब इतना ज़्यादा हो गया लोगों के, कि आपको लगता है कि इससे कुछ प्रभाव पड़ा? जैसे देखो ना कि खाली सोचने का टाइम ही नहीं है, खाली बैठे तो म्यूजिक मतलब अपने विचारों के साथ समय, चाहे वो पॉजिटिव हैं, चाहे वो राग हैं, चाहे वो द्वेष हैं, उसके साथ समय बिताने का टाइम, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सोल्यूशन उसमें से ही निकलता है। मेडिटेशन मतलब यही है कि जो तुम्हारे तुम्हें दिमाग को पता रहता है क्या किस पे वो करना है। बस वही है मेन, कि आप अटेंटिव हो, आप देख रहे हो, आपको उनमें घुसना नहीं है। मैंने बोला लूप के अंदर जाना नहीं, आपको थॉट तो आप रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। थॉट आ रहे, द्वेष आया, आपने देखा, अच्छा ठीक है आगे बढ़ो। राग आया, आपने कहा मजा आ रहा है, पर मजा लेना नहीं है। अच्छा दुख आ रहा है, दुख लेना नहीं है, अच्छा ठीक है आप चलो। ऐसे क्या होगा सर? कोई बात नहीं, उठा लो, कॉल आ रहा है। कोई बात नहीं। अब सुबह सुबह कॉल भी आने लगे। अरुण ठाकुर, एक मिनट है जरा, कड्डी कर लेता है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया सर, आप ठीक है? ठीक है, आप एक काम करते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं अभी। मैं भी सब, तो मैं इस बारे में, ड्रेस में बारे में बात करते हैं फिर हम थोड़ी देर में। ठीक है सर, ओके, इनको अब डन कर लीजिए। ओके। शूट चल रहा है क्या? यार ठाकुर बामन शूट करना था, काफी टाइम से परेशान था, मेरे को हो ही नहीं पा रहा था मेरे से। कभी बजट इशू हो रहे थे, कभी लोगों के इशू हो रहे थे। अब इसमें क्या है कि मैं फादर मदर भी चाह रहा था ना। अच्छा। अब वो मिल नहीं रहे थे मुझे एक्टर। अब मिले हैं कोई, तो मैं सोच रहा हूँ कर डालते हैं इसे। ठाकुर बामन वही इंटरकास्ट मैरिज में गाना, उसको प्रॉपर गाना बना दिया मैंने। अच्छा। वो भी डांस नंबर बना रखा है ताकि फन भी क्रिएट। हाँ, लोग को सुनेंगे वही जो उनको सुनने में क्योंकि सीरियस नहीं रखा है ना, सीरियस रखेंगे उसमें अगर मैसेज गुजार सकते हो तो सही है। कहाँ पहुंचे थे हम पहुंचे थे कि आजकल लोगों पे अपने थॉट्स के साथ भी समय बिताने का टाइम नहीं मिल पा। मेडिटेशन वही है कि थॉट्स को आने देना है। लोगों को लगता है मेडिटेशन मतलब चल रहा है। हाँ,
तो मेडिटेशन मतलब वही है कि उसको कर दूंगा। तो मेडिटेशन मतलब कई लोगों को लगता है कि भाई थॉट्स ना आए, ऐसा कैसा हो सकता है? थॉट्स तो आएंगे ही, थॉट्स इज लाइक यूरिन्स, वो आएगा ही, उसको रोक नहीं सकता कितनी देर, लेकिन उसको समझना कि भाई मेरा दिमाग क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली क्या है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस मतलब मैं अभी बैठा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा टांग यहाँ पे, मेरा हाथ यहाँ पे, जो भी है आप इतने अवेयर होने चाहिए। और वही आपके थॉट के साथ होता है कि आपके थॉट आ रहे हैं तो आपको पता है कि मेरे थॉट ऐसा है। आप जहाँ आप खो गए वहाँ आप मतलब आप सोए हुए हो, मिथ्या में जी रहे हो। क्योंकि हम बोलते हैं हम जागे हुए हैं, लेकिन अगर मेरा थॉट चल रहा है और मैं थॉट को देख मतलब उसमें खो गया तो मैं सोया हूँ फिर। तो ध्यान का मतलब ये है कि ध्यान कुछ अलग से नहीं कि आप बैठे। लोगों के मन में बहुत धारणा भी है कि ध्यान के लिए ऐसे बहुत गुरु चाहिए और ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान करना और ध्यान लगाना एक ही चीज़ है। जैसे मैंने बोला कि मैं ध्यान से आपके साथ बात कर रहा हूँ तो ये भी ध्यान है। मैं ध्यान से चल रहा हूँ कि कुछ मेरे पाँव के नीचे तो नहीं आ रहा, ये भी ध्यान है, ये भी एक किसका पार्ट है। मेरा मेडिटेशन रहता है, मैं जाता हूँ रनिंग पे, तो रनिंग के टाइम पे म्यूजिक वगैरह नहीं सुनता, उस टाइम पे अलग थॉट्स आते हैं। रनिंग इतनी बेस्ट, लोग से मैं आपको बता रहा हूँ, रनिंग इतनी बेस्ट चीज़ है, बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, आपको बहुत ही रिलैक्स फील कराएगी, आपका स्ट्रेस डाउन हो जाएगा, थॉट्स नहीं आएंगे, बॉडी फिजिकल बॉडी में तो फर्क पड़ता ही है। रनिंग बहुत अच्छी चीज़ है। लग रहा है मेरे फर्क? हाँ मैं वही कहने वाला था, मैंने देखा था, मैं गाड़ी में जब देखा ना मैंने कहा पतले हो रहे काफी, और चेहरे पे ग्लो आता है अलग, हाँ, दिख रहा हो। वो आता लगा, मैंने गलत चीजें भी सारी छोड़ दी, वो उसका भी फर्क पड़ा। हाँ उसका फर्क पड़ा है मेरे को लगा। मतलब उससे पहले मतलब मैं काफ़ी डिप्रेस्ड वो सब 2020-21 में काफ़ी वो हो गई थी। सब लाइफ में आते हैं, फेजेस आते हैं, मदिरा, धूम्रपान, वो एक्चुअली क्या है ना, ये चीज़ें और ज़्यादा ले जाती हैं इस तरफ। बेसिकली क्या है, ओवर थिंकिंग लीड्स टू नेगेटिविटी, ये सिंपल थ्योरी है। जब आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो तो आप नेगेटिव हो ही जाते हो, नेचुरली हो जाते हो। तो क्या है कि चाहे आप जॉइंट वगैरह लो, वीड हैश लो, या आप दारू तो क्या है कि अगर आप पार्टी में ले रहे हो तो आप डांस करके उसको निकाल लोगे, आदत बन जाए जैसे। लेकिन अगर आप अकेले भी पीने लग गए हो, में 5 दिन हो गया, नहीं फिर तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया। फिर आप क्योंकि उसको पी के सोचोगे, और आप सोचोगे तो आप नेगेटिव ही सोचोगे, और जब नेगेटिव सोचोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। मेरा सोचो मेरे तो ब्लैकआउट्स हो जाते थे, बहुत हाई है। मैं एक बार दिल्ली में बैठा ट्रेन में, यहाँ उठा सुबह सीधे, मुझे पता नहीं कैसे अपनी सीट पकड़ी, कैसे कहाँ बैठा। तो वही जो अभी हम बात कर रहे थे ध्यान वाली, जब आपको यही नहीं पता चल रहा, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना कई बार, ये तो क्या एक्सट्रीम हो गया, हम नॉर्मल लाइफ में जो नॉर्मल लोगों के साथ होता है कि मैं कहीं से निकला स्कूटी लेके और गेट पे पहुंचा, मैं घर पहुंच गया और गाड़ी आपने सही चलाई पूरे रास्ते में। इसका मतलब कि आपका ध्यान नहीं, सबकॉन्शियस को तो पता है। कई बार ताला लगा लेते हैं, याद नहीं रहता कि चाबी मैंने जेब में रखी, कहाँ रखी। तो वही है, क्योंकि हम ध्यान वही स्टेट है कि हम सोए हुए हैं, हम ध्यान में नहीं है। तो अवेयर, ध्यान का मतलब है अवेयर रहना। आप मत बैठो 1 घंटे 4 घंटे ऐसे, वो नहीं है ध्यान। वो सब ठीक है, वो भी है, लेकिन वो बहुत बाद की स्टेज है। पहले और टफ, पहली ध्यान की क्या बात है, और जगह पहली स्टेज इजी होती है, ध्यान की पहली स्टेजेस टफ है मेरे हिसाब से। ये जो स्टेजेस बता रहा हूँ ये बहुत मुश्किल है। एक बारी को आप 2 घंटे ऐसे बैठ सकते हो, लड़ सकते हो थॉट के साथ, ये मत जा, वो आप एक बारी को कर लोगे, लेकिन चलते हुए अटेंटिव रहना, बात करते हुए अटेंटिव रहना, वो बड़ी मुश्किल काम है। उसमें आपको खटाखट याद करना पड़ता है, अरे मैं खो गया, वापस आओ। मेडिटेशन से आपको क्रिएटिव प्रोसेस में हेल्प मिलती है? बहुत ज़्यादा होता है, और वो है ही क्योंकि दिमाग, मेडिटेशन पे सिंपल साइंस लगाओ ना, दिमाग जितना प्रेशर कम होगा उतना दिमाग काम करेगा। क्योंकि जब जैसे हम बात करते हैं सोशल मीडिया ये वो सो, अब वो क्या है कि वो हमको एंगेज करके रखते हैं, तो और चीज़ों के लिए स्पेस ही नहीं है माइंड में। तो स्पेस ही नहीं है तो और कहाँ से होगी क्रिएटिव चीज़ें, कहाँ से होंगी जब दिमाग खाली है। वैसे क्रिएटिव थॉट्स तो हमेशा खाली बैठे ही आते हैं। जैसे कभी आप बस में बैठे हो तो, या फिर म्यूजिक नहीं सुन रहे हो, तभी आते हैं अच्छे। मेरे को तो 1-2 शॉर्ट फिल्म्स के आइडियाज़ तभी आते हैं, मतलब या क्रिएटिव आइडियाज़ भी तभी आते हैं। कि मैं कॉलेज जाता था, पेट्रोलियम में जब था मैं, तो मैं बाइक चलाता था जंगलों में, और लिरिक्स, अब म्यूजिक का बहुत इन्फ्लुएंस अब माइंड में बहुत लिखने का, अब पता नहीं लगता, अब साला हम ही बर्बाद हो गया लग रहा। अब इतने थॉट आते ही नहीं है, अब हम इतना टाइम नहीं दे रहे, या तो या पता नहीं वो ग्रोथ हो, और भी चीज़ें आ गई होंगी। तो क्या है, मैं बाइक चलाता था और मैं गाड़ी चला रहा हूँ और एकदम से मुझे लिरिक्स आ रही दिमाग में, और ऐसी लिरिक्स अगले सेकंड भूल जाता था मैं 2 सेकंड में। तो बाइक साइड में रोकी, फोन करके रिकॉर्ड कर लिया, या फिर टाइप कर लिया, ऐसे करके रास्ते में रोक के मैं चलता था। यूपीएस में क्या था, बीटेक था? मैंने बीबीए किया वहाँ से। अच्छा बीबीए किया, एमबीए ग्राफिक वगैरह से लिख लेता था। हाँ ऐसे करके लिखता था। अच्छा एमबीए किया, एमबीए के बाद जॉब भी करी है?
जॉब भी करी। अच्छा। बम्बई गया था, जॉब के वजह से ही गया था, बट मेन मैंने फिर वहाँ पे म्यूजिक को किया, मतलब मैंने काफ़ी कॉन्टैक्ट बनाए, सदगुरु के लिए काम करने का मौका मिला। अच्छा, सदगुरु के लिए काम किया? सदगुरु के लिए मैंने ऐड किया है वहाँ पे। अच्छा। यूथ एंड ट्रूथ करके उनका एक कैंपेन चल रहा था, वो मैंने वो एक किस्सा ही है वो भी, मतलब मैं सदगुरु को सुनना भी नहीं सका, मुझे पता नहीं था सदगुरु कौन है। अच्छा। नो आइडिया। और मैंने जॉब छोड़ दी थी, मुझे लगा कि बहुत हो गया यार, मैं म्यूजिक कर रहा था, वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट बन रहे थे, मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, मैंने छोड़ दी जॉब। 2 दिन में ना डिप्रेशन में सा आ गया, 6 महीने जॉब करी, मैंने कहा यार क्या हो गया। कई लोग होते हैं जॉब के लिए नहीं बने होते हैं। हाँ, मैंने कहा क्या हो गया यार, मैं बॉम्बे में बैठा हूँ, कोई खर्चा पर्चा भी नहीं है, अब मतलब जॉब खर्चा पर्चा मतलब जॉब छूट गई, अब आगे क्या होगा। और बड़ा परेशान था, तो एक लड़की से मेरी बात होती थी दिल्ली की, उसने मेरे को सदगुरु को एक वीडियो भेजा कि आप परेशान हो, इनको देखो, ये अच्छे करते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने उनको वीडियो देखा, कुछ 5-6 मिनट देख के ठीक लगे, बंद कर दिया। 2 या 3 दिन बाद उनकी टीम से कॉल आया मुझे। अच्छा। मतलब जो उनकी टीम बोले तो जो एडवर्टाइजिंग टीम थी, जो उनका शूट कर रही थी उनके प्रोजेक्ट का, कि हम सदगुरु जी का ऐसा कुछ कर रहे हैं और हमको एक कैरेक्टर की तलाश है। बेसिकली उनको चाहिए था एक बच्चा, अच्छा, जो रैप कर सके, एक्ट कर सके, माँ बाप के साथ। जो सारा भाई वर्सेस सारा भाई देखते थे, उसमें जो राजेश जी है वो पिताजी का रोल कर रहे थे उसमें। हाँ, अच्छा। टीवी एक्टर्स हैं, एक्टर हैं और फेमस एक्टर। हाँ, फेमस है काफी। और तो उन्होंने बोला कि बच्चा चाहिए। अच्छा। और उनको बच्चा ही नहीं मिल रहा, कुछ रैपर भी हो। बॉम्बे के तो रैपर वैसे ही दिखते हैं सारे बच्चे तो कहीं से लगते नहीं। हाँ, डार्क कॉम्प्लेक्स। अब तो किसी ने मेरा उनको कांटेक्ट दिया, जो उसमें लड़की थी मेरे साथ, जो बेटी का रोल करती, उसने कांटेक्ट दिया कि एक लड़का है, उम्र तो मत पूछो खैर, लेकिन लुक आपको मिल जाएगा वही शकल से बच्चे। और फिर मैं बॉम्बे में था, खाना पीना भी ऐसे चल रहा था। कितनी है आपकी अभी? अभी मेरी एज है 29 हो जाऊंगा मैं अगस्त में। हाँ, लगते नहीं हो। वही है भाई, 29 में कंप्लीट कर लूंगा। आपसे बूढ़ा तो मैं लगता हूँ, मेरे 28 है, लेकिन मेरे बाल मतलब 28 मेरा भी है, 29 अभी अगस्त में जाएगा। बाल सफेद होने लग गए। हाँ, तो ये तो है तो वही बोलो उन्होंने। आपका बेबी फेस है थोड़ा ना। हाँ, फेस का बेसिकली ना, फेस मेरा, फिर दाढ़ी मुझे नहीं आती, ये भी है। तो इसलिए भी तो शादी में लोगों को लगता नहीं शादी होगी तो लोगों को लगता है बच्चे की शादी करा दी क्या। मेरा उल्टा है, मेरे को बोलता है आप बच्चे कितने बच्चे या फिर लोगों को क्या लगा, भाई जी कौन से डिपार्टमेंट में हो आप जी मेरा नहीं यार भाई जी, मैं प्रेशर कुकर सही कराने आ रहा हूँ, वो सही कर दो आप चलो, लगता है। तो मतलब आपको फिर उसके उसमें सदगुरु के उसमें किया? हाँ, सदगुरु के उसमें काम किया हमने, एज एक्टर काम किया। वो गाना भी रिकॉर्ड किया था। तो गाना वो उनकी लिरिक्स थी, तो वो फर्क नहीं पड़ता किसने गाया किसने नहीं गाया, एक्टिंग किया मैंने उसमें। तो बस वही। स्पिरिचुअल रूट्स आपके घर से ही रहे हैं, मतलब घर से रही है। और आरएसएस भी ज्वाइन करी थी आपने? बचपन में। अच्छा, तुम्हें कैसे पता है? आपने बताया थी ना ये बात, बहुत पहले बात की थी हमने, वहाँ हम शूट पे गए थे। हाँ, मैं उसमें था, आईटीसी किया था मैंने, आरएसएस का। मैं आईटीसी मतलब एक्चुअली क्या, आप विद्या मंदिर में थे क्या? मैं भी रहा हूँ विद्या मंदिर में, गाँव में था मैं। तो हमने शिशु मंदिर विद्या मंदिर से पढ़ाई की हिंदी मीडियम से 8वीं क्लास तक, फिर मार्शल यहाँ देहरादून आया। तो जब मैं गाँव में था, तो जो विद्या मंदिर स्कूल होते हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर आते हैं। ये आई थिंक ये आरएसएस का ही ब्रांच है। बेस्ट स्कूल है। हाँ, बहुत, मैं कह सकता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ 8वीं क्लास। मैंने बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, बेस्ट स्कूल्स में पढ़ा है, लेकिन जो मैंने शिशु मंदिर विद्या मंदिर में पढ़ाई की है, मुझे नहीं लगता कहीं हो रहा। वहाँ सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ। मुझे लगता है आज मेरी हिंदी, जो अच्छे लोग कहते हैं आपकी हिंदी अच्छी लिखते हो, वहीं का है। इंग्लिश की ग्रामर वहाँ से हमने बहुत अच्छी करी। अपनी गाँव से बात कर रहा हूँ मैं, देहरादून आके आज लोगों को साला 78-69 नहीं पता देहरादून में या शहरों में, और लोग बड़ा गर्व से कहते हैं और ये जो गढ़वाली का भी इन्फ्लुएंस, इसीलिए हम गांव में रहे, बचपन वहीं कराए, तो अपनी गढ़वाली भी अच्छी है, इसलिए उसमें म्यूजिक कर पा रहे हैं। हाँ, मतलब ग्रामर भी अच्छा पढ़ाते हुए भी। तो आरएसएस पे थे हम। टॉपिक भटक जा रहे एक तो ना, कोई बात नहीं, जो बात नई टॉपिक पे नया आ जाता है फिर वहीं घूम जाते हैं। हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को भी लगेगा कि कभी वो बात तो अरे वो ज्यादा ऑर्गेनिक लगता है। हाँ, तो जो आरएसएस है, तो हम 7th में था मैं, कि 8th में था मैं। हाँ, 8th में था। और आरएसएस की ये कैंप होता है आईटीसी 7 दिन का। अच्छा, आई थिंक इंडियन ट्रेनिंग कैंप या आई से, मुझे नहीं पता क्या मतलब है, ट्रेनिंग कैंप है कुछ। लोगों को पता होगा, कमेंट करना तो उन्होंने हमारे स्कूल वालों ने भेजा हमें। ये बोला कि आप 9th बताना, क्योंकि वो 9th के बच्चों से ऊपर अलाउड है
उसकी आप 9 बताना। 9 तक तो स्कूल ही दिया और मैं वैसे भी जब अभी इतना लग रहा हूँ तो तब कैसा लगता हूँ, हाँ। छोटा ही लगता था। हाँ। हमने किया वहाँ पे, 7 दिन रहे, पर बड़ा अच्छा लगा। मतलब वहाँ पे मार्शल आर्ट सीखे, दंड प्रहार, ये वो। अब डंडा चला रहे हैं आप में, वो लंबा वाला। तो वो वहीं से सीखा है। अच्छा। वहीं से सीखे थे। हाँ। और काफी चीजें समझे। मार्शल आर्ट्स में क्या सीखी? MMA? यार वो ऐसे ऐसे प्रॉपर कहीं नहीं सीखा, पर फिल्म देखने का बड़ा शौक था ना, चाइनीज फिल्में। हाँ। तो आज भी जब हाथ ऐसा कर लो, लोगों को लगता है ऐसे तो आता ही है सब कुछ। फिर लात हाथ भी सही चलते हैं। हाँ। वो उस टाइम से इंटरेस्ट बन गया था। अच्छा। तो फिर मैंने सीखा था प्रॉपर कहीं नहीं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है किक्स, ऐसे पंच करना, ये करना ना, फिल्में देख देख के। हाँ। फिर लोगों की वीडियोस देखता मार्शल आर्ट वालों की, तो बड़ा इंटरेस्ट आता मुए था। थाई देखा आपने? हाँ, मुए थाई तो ये जबरदस्त। टोनीजा हाँ, टोनीजा टोनी करता जा, है ओए मुए भाई थाई। साहब। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो ऐसे करके आरएसएस में मैं स्वयं सेवक रहा हूँ मैं वहाँ के। अच्छा, मुझे उन्होंने वो बना दिया था अपना सेना प्रमुख बोलते हैं उसको। अच्छा, हाँ। जो सबसे जो घोष प्रार्थना लेके- गाता है, हाँ। फिर लोग उसको रिपीट करते हैं। तो मैं प्रार्थना, मेरी याददाश्त बड़ी तेज थी, जैसे मैं बता रहा हूँ। बचपन में ध्यान का इन्फ्लुएंस इतना था कि मैं ना, अब तो मेरे घर वाले कहते तुम बर्बाद हो गए। मैं बचपन में कुछ पढ़ता था ऐसे, हाँ। मुझे याद, मैंने हनुमान चालीसा एक बार पढ़ी, याद हो गया। अच्छा। रामचरितमानस एक बार पढ़ी, याद हो गया। हाँ। गीता के श्लोक याद है, ये आरएसएस वाले पढ़ा, याद हो गया सारा। अभी तक याद है वो चीज, आज तक याद है बचपन की। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तो है। मतलब ठीक है उनका, अब तो पॉलिटिकल एजेंडा हो गए, हिंदू मुस्लिम ये सब हो गया, ये सब हो गया। लेकिन हमने तो इस में कभी समझा नहीं, हम तो बच्चे ही थे। खैर हमने तो बस ये सोचा कि हम बाहर निकले, कुछ और सीख रहे हैं लाइफ में, कुछ और चीजें। और हमें कुछ गलत चीज तो कभी सिखाई नहीं वहाँ पे, कि कोई दुश्मनी वाली बात तो बताई नहीं। अब मुझे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज पे मतलब मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि कोई सही है कोई गलत है, बट हमने तो ऐसा कुछ सीखा नहीं, या फिर हम छोटे रहे होंगे, इतना हम समझ नहीं आए वो चीजें। तो ठीक है, आरएसएस में तब मतलब था, अच्छा लगा कि देश के लिए कुछ बातें कर रहे लोग, बस वही चीज थी। डंडा भी चला देते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा पॉडकास्ट को बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन कई सारे दोस्तों का सवाल रहता है कि वो उत्तराखंड घूमने आते तो उन्हें कहाँ रुकना चाहिए, या फिर केदारनाथ मार्ग पे, या फिर रुद्रप्रयाग जब घूमने आते तो उन्हें कहाँ रुकना चाहिए। तो मैं अपनी रिसेंट ट्रिप के बारे में बताता हूँ। मैं चोपता तुंगनाथ गया था, जो पंच केदार में आता है। वापसी में मैं भीरी से आगे, भीरी जो कि केदारनाथ मार्ग पर पड़ता है, भीरी से 1.5 किलोमीटर आगे एक रिज़ॉर्ट में रुका था, जिसका नाम है सहेल रिवर व्यू रिज़ॉर्ट। और ये मंदाकिनी नदी के किनारे बहुत ही सुंदर रिज़ॉर्ट है। पूरा आपको फॉरेस्ट हाउस जैसा फील आएगा। चारों तरफ जंगल ही जंगल, सामने केदार पीक देखने को मिलेगा। सनराइज़ से क्या चमकता है केदार पीक यहाँ से, और बहुत ही सुंदर केदार पीक आप देखने को मिलेगा। सामने मंदाकिनी नदी तो बह रही है। जो जल सोर्स होता है उससे एक तालाब भी बन रखा है, जिसमें हंस और बतख तैरते रहते हैं। रूम्स भी अच्छे, नीट एंड क्लीन है, और अच्छे वॉशरूम की व्यवस्था है। अब घर के बाहर अगर घर जैसा खाना चाहिए तो वो भी बिल्कुल पारंपरिक गढ़वाली व्यंजन यहाँ परोसे जाते हैं। तो अगर आप केदारनाथ साइड या केदारनाथ मार्ग या रुद्रप्रयाग जिले में कहीं विजिट कर रहे हैं, तो भीरी से 1.5 किलोमीटर आगे कागड़ा घाट में सैल रिवर व्यू रिज़ॉर्ट को आप विजिट कर सकते हैं। इसकी लोकेशन और इसकी वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम वापस चलते हैं अपने पॉडकास्ट पर इन 3, 2, 1। उसके बाद आप एक टेडेक्स में भी गए थे। टेडेक्स में कैसे पहुंचे थे आप, कैसे? यार उसकी कहानी है, मैं ना मैं बड़ा हर चीज में एक कहानी ढूंढ लेता हूँ, एक स्टोरी टेलिंग वाला भी है अपने अंदर। और वो उससे क्या होता है, एक उसे कहते हैं एक निस्वार्थ होने की कहानी। उसकी कहानी को मैं अपनी एक किताब में जरूर लिखूंगा, जब मैं कभी लिखूंगा। अच्छा, किताब लिखने का भी प्लान है? शायद हो सकता है। एक फिल्म बनाने का प्लान है। अच्छा। और एक किताब लिखने का प्लान है। फिल्म बनाने के लिए अभी शूट एडिट कैमरा चाहिए, मत बता देना। हमारे पास नहीं, वो तो मुझे लगता है कि वो सब अलग चीजें, मेरे पे कॉन्सेप्ट है एक बहुत अच्छा। अच्छा, शायद हम उसे भी डिस्कस करें। वैसे मैं चाह रहा करना, लेकिन आई डोंट नो, हमें करना चाहिए। कोई और भी करे तो मुझे लगता है वो फिल्म बननी चाहिए। पर कोई मैं तो उस पे भी याद रखना, उस पे भी बात करेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अभी हमने बात की कि टेडेक्स कैसे किया ना। टेडेक्स ऐसे किया कि मुझे एक पार्टी में इनवाइट किया गया, किसी की बर्थडे पार्टी थी। बर्थडे पार्टी में मैं गया, मुझे जाना था मतलब। अच्छा, अब यहाँ से पार्टी में परफॉर्म करने ऐसे गेस्ट आ रहे थे, परफॉर्म तो वो करा ही देते लोग। अच्छा। जब बुलाते तो उनको होता है कि चलो आए गए, परफॉर्म भी कर ही लो। बेटा जरा गाना सुना दो, एक गाना सुना। बड़ी पार्टी ऐसी बोली नहीं, अच्छे होटल में, सॉलिटेयर होटल में थी। बड़ी पार्टी थी, ऐसी वाली पार्टी, समोसा केक खाने वाले। बड़ी पार्टी बोल रहा, इट्स अ बिग पार्टी, सॉलिटेयर में जैसे इवेंट्स होता है, इट्स अ बहुत बड़ा इवेंट था। ऑलरेडी बैंड परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा। तो मैं पता कैसे इमेजिन कर रहा था, वही आप जा रहे हो कि वो गुब्बारे होंगे, समोसा होगा, केक होगा, आप जा रहे हो बिस्किट और नमकीन के। मैं आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। तो ऐसे अब क्या कि यहाँ से ना एक वो बनाना, स्टेप बनाना।
मुझे इनवाइट किया गया था, चमोली जी मेरे साथ परफॉर्म करते हैं, अंकित चमोली बीट बॉक्सर, वो मेरे साथ उनके बारे में लिखा हर शो में बात हर शो में परफॉर्म करता था मेरे साथ। तो हम बहुत ज्यादा चिल करते थे साथ में। तो उन्होंने बोला क्या करो, मैंने कहा पार्टी में जा रहा हूँ। तो उनका मुंह ऐसा हो गया कि मतलब वो उनको भी जानते पर उसको नहीं बुलाया था। अच्छा। तो मैंने कहा चमोली जी चलो, कह रहा है मेरे को बुलाया है नहीं। अरे मैंने कहा मेरे साथ हो यार, चलो मैं बता देता हूँ उनको, आ रहे हैं साथ में। चमोली बीट बॉक्सिंग करते हैं। तो अब क्या है कि एक यहाँ से पकड़ना शुरू करो। मैंने चमोली को बुलाया जब उसको इनवाइट नहीं किया गया था। तो मतलब मैंने अपनी साइड से एक निस्वार्थ तो दिखाया कि मेरा उससे ले जाने कोई फायदा नहीं है, बट आई टुक हिम। ठीक है, अब हम गए वहाँ। अब वहाँ की, अब चलो जी अंकित चमोली जानते तो सही सब, चलो भी आप भी, मैंने परफॉर्म किया, सबको पसंद है कि आप भी परफॉर्म कर लो जी। चमोली जी तो परफॉर्म करते हैं तो माहौल खींच लेते हैं पूरा, क्योंकि बीट बॉक्सिंग यूनिक भी एक तो, दूसरा क्या है कि उनके अंदर बात भी है। चमोली वेरी गुड परफॉर्मर। लुक भाई का बहुत सिंपल है, शर्ट कमीज पहन के रखेगा ऐसे, बेचारे अपनी काली शकल का लड़का ऐसा, लेकिन जब माइक पकड़ता है तो स्टार है, स्टार है वो बंदा। उसके बाद हमने बहुत परफॉर्म किया, बहुत सीखा है। तो जब चमोली ने परफॉर्म किया तो उसने सारा क्राउड खींच लिया। बॉक्सर है ना वो, बता दूं एक बार ऑडियंस। हाँ, अंकित चमोली इज अ बीट बॉक्सर, प्रॉब्ली पहला बीट बॉक्सर यहाँ से, और सब जिसने बहुत आगे तक नाम किया, बहुत स्टेज शो भी कल बुलाऊंगा मैं। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, टैलेंटेड है, और सिविल इंजीनियर भी थे वो। अरे वो बंदा कोई भूखा नहीं मर सकता, उसको सब आता है। वो कुछ भी करके, मतलब उसका कुछ काम नहीं होगा ना, तब भी पैसा कमा लेगा, वो इतना तेज है। बहुत तेज पंडित है वो। तो चमोली पंडित होते हैं। हाँ, अच्छा। वो नाम जन्म से ना हो, वो कर्म से पंडित है। अच्छा, वो कर्म से इतना तेज है ना, वो पंडित है। तो क्या है कि अब चमोली जी गए, चमोली जी ने परफॉर्म किया, चमोली जी ने पूरा स्टेज ले लिया, मतलब सब लोग इम्प्रेस हो गए। बीच से एक लोग निकले वहां से, कोई वो टेडेक्स करवा रहे थे वेलम्स में हो रहा था, देहरादून में हो रहा था उस टाइम पहली बार, और वेलम्स में, हाँ देहरादून में वेलम्स में हो रहा था। और उनकी नजर पड़ी चमोली जी पे, थे हम दोनों ही। अब क्या, उनकी बात चल रही थी मनुराज से। उस टाइम मनुराज संकल्प आए थे टीवी पे, जो बांसुरी बजाते हैं, टीवी पे आए थे लोग, संकल्प और मनुराज, जो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, अभी बहुत टीवी शोज में गया और बहुत हिट हुआ है। वो चाह रहे थे उसको अप्रोच करना कि उत्तराखंड की तरफ से वो करे, एज एन आर्टिस्ट वो करे, आर्टिस्ट कम्युनिटी से वो एक लोग, बाकी और डिपार्टमेंट से थे और लोग, पर आर्टिस्ट से वो आए उत्तराखंड की तरफ से। अच्छा। पर वो मनुराज आई थिंक उस टाइम पे भाई जम्मू कश्मीर में थे, और टेड वाले पे तो करते नहीं कुछ, वो तो आपको बस बुला रहे हैं, या आई डोंट नो करते भी होंगे, बट उनको नहीं कर रहे थे। अच्छा, म्यूजिशियन को नहीं करते कोई। आई डोंट नो, पता नहीं वो कर, मुझे लगता नहीं करते हो शायद, किसी को करते हो क्या पता। बड़े लोग करते। तो वो चाह रहे थे कि उनको फ्लाइट दे दें तो वो आ जाए, क्योंकि उनके लिए तो आना खर्चा पड़े वाली बात है। तो मैं बस फ्रेंड के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम ही कुछ हैं कि हमको ही बुलाया, पहले कोई और था उसमें। अच्छा। तो उनका पक्का नहीं हो पा रहा था आने का, तो वो शायद उनकी एक हंट थी किसको बुलाया जाए। तो उन्होंने हमारे को देखा और वो इम्प्रेस, उन्होंने उनसे पूछा जिनकी पार्टी थी, तो उन्होंने बताया, तो वो लोग उन्होंने अच्छा। तो अब क्या कि हम दोनों साथ ही थे, तो उन्होंने अप्रोच तो मैं साथ में ही किया, लेकिन वो चाह रहे थे बस कि चमोली करे। अच्छा। उनको चमोली पसंद आया। उन्होंने कहा कि चमोली जी आप करो, पर मैं भी साथ था, तो बोला कि हाँ आप एक बार ना मैडम से फाइनल करेंगी, वेलम्स में जो मैम आएंगी वो फाइनल करेंगे। अच्छा। तो एक बार आप जाओ वहाँ और आप मिलो। अब क्या है कि हमने बोला हाँ ठीक है, साइड में लेके उन्होंने चमोली को बोला, चमोली जी आप अकेले जाना। मैं कह रहा आप अकेले जाना, ठीक है। अब क्या है, चमोली जी ने जब हम घर पहुंचने वाले थे, मैंने छोड़ने वाला था, अब उन्होंने बोला सुनो एक बात करनी है। उन्होंने उतनी देर शायद सोचा होगा, बहुत कुछ सोचा होगा उन्होंने भी, जो भी सोचा होगा, पर एट द एंड उन्होंने कर्म अच्छा करा। उन्होंने क्या करा कि चमोली जी ने मेरे को बताई बात कि भाई ऐसा है कि उन्होंने मेरे को ऐसा बोला। क्या बोला? कि तुम अकेले जाना। अच्छा। तब तक मुझे लग रहा था हम साथ ही करने वाले, हम साथ जा रहे हैं। अच्छा। कि उनको उन्होंने बोला मुझे तुम्हारा ही पसंद आया, मुझे ये रैप इतना समझ नहीं आया, मैं चाह रहा हूँ तुम करो अकेले। रैप का बड़ी थोड़ा बड़ी उम्र के रहे होंगे तो लोगों को लगता है क्या, मतलब कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। काफी लोग ऐसे थे वहाँ जिनको पसंद आया, लेकिन जो हमारे से बड़ी एज के रहते हैं ज्यादातर को पसंद नहीं आता है। मैंने जहाँ तक देखा है कि ये क्या कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी गा दे रहा है। मेरे पहाड़ी है लेकिन पसंद करते लोग। इवेंट में मेरे एक शो का वो एक किस्सा है, ये क्या है, चाहिए चाय मैं नहीं पीता यार। अच्छा, सॉरी। और खाली पेट चाय हार्मफुल है, मैं सजेस्ट करूँगा खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। चीनी है क्या? चीनी डाल रखी है? चलो ठीक है, मैंने चीनी छोड़ रखी थी। चलो, तो अब क्या चमोली जी ने क्या किया, मेरे को बता दी बात कि यार ऐसा है, उन्होंने ऐसा बोला मेरे को, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। अच्छा। हम दोनों यहाँ साथ आए, हम वहाँ साथ जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या, चमोली ने निस्वार्थ भाव दिखाया, चाहे उसने कुछ भी सोचा हो, पर उसने वो किया कि नहीं
जब वो शायद अकेले जा सकता था, उसने बोला भाई भी जाएगा, ठीक है। अब कड़ी जोड़ते रहना। अब हम वहाँ पहुंचे, अब वहाँ पे एक मैडम थी जिन्होंने हमें फाइनल करना था। अच्छा। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, उनके हिसाब से होना था फाइनल। तो उन्होंने हमारी प्रोफाइल्स वगैरह देखी, उन्होंने कहा प्रोफाइल ठीक है। उन्होंने बोला एक बार आना, मैं सुनना चाहूँगी आप क्या गाओगे, आप क्या करते हो, मेरे को सुनाओ। तो हमने उनके सामने परफॉर्म किया। अब यहाँ पे क्या, वो मुझे साइड में जाके कहती है कि सुनो, मुझे बस आपका पसंद है, आप इनको भेज दो घर। अच्छा। अच्छा। अब मुद्दा समझ रहे हो? हाँ, समझ गया मैं। अब अगर चमोली मुझे, अगर पहली बार मैं चमोली को नहीं ले जाता तो शायद वो बंदा हमें अप्रोच नहीं करता, क्योंकि उसे मेरा पसंद ही नहीं आया था, ठीक है। वो मुझे अप्रोच ही नहीं करता, लेकिन मैं चमोली को ले गया बिना किसी फायदे के लिए। तो यहाँ हमारी एक कड़ी जुड़ी। यहाँ से क्या, उसने सिर्फ चमोली को बोला मुझे हटा दो, लेकिन चमोली ने निस्वार्थ भाव रखा। वो उसने बोला नहीं नहीं, मैं सूरज को भी ले आऊंगा। तो वो मुझे भी ले गया। अगर वो मेरे को नहीं ले आता तो यहाँ बाहर हो जाता, क्योंकि मैडम को उसका पसंद ही नहीं आया। अब यहाँ गए, या मैडम को उसका पसंद है, मेरा पसंद है, लेकिन मैम हम साथ करेंगे। अच्छा। और अच्छा लगेगा। अभी माइक पे नहीं कर रहा है, नॉर्मली ये सुनने में मजा नहीं आ रहा है माइक पे, क्योंकि माइक पे साउंड गूंजती है, नॉर्मली शायद उनको इतना समझ नहीं आया। अच्छा, बिना माइक के वैसे हाँ, सुना रहे थे उनको बस ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद हमने कर लिया टेस्ट। तो आप ये जो है, ये मैंने बाद में इस बारे में सोचा, मैंने तब समझा कि निस्वार्थ होना कितना जरूरी है। जहाँ आप फायदा देख के अपना कि दूसरे को काट लेते हो ना, वहाँ आप अपना काट लेते हो, आपके लिए दिक्कत आती है आगे। आप गड्ढा खोदते हो तो खुद गिर जाते हो, आप ब्रिजेस बंद कर लेते हो। यहाँ देखो ना, सामने वाले को फील होता है वैसा। आप ब्रिज बना देख लो ना, शुरू में मैं उसको नहीं ले जाता तो यहाँ हम सेलेक्ट ही नहीं होते, यहाँ ये मुझे नहीं ले जाता तो यहाँ ये सेलेक्ट नहीं होता। अकेला कोई नहीं जाने वाला था आगे। साथ थे तो दोनों गए। और टेडेक्स किया, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम टेडेक्स किया। टेडेक्स मुझे सच में तो ये भी नहीं पता टेडेक्स क्या होता है। अच्छा। टेडेक्स करने से पहले जब मुझे अप्रोच हुआ, मैं इतना क्या ही बोले, इग्नोरेंट ही बोलेंगे अपने लिए, अज्ञानी, कि हमें पता ही नहीं था कि टेडेक्स क्या चीज है। मतलब मुझे कि चमोली को पता था, मुझे नहीं पता था क्या होता है। फिर उसके बाद पता चला कि बहुत बड़ी चीज है यार, कि आप वहाँ पे साला कोई ऐसे लोग जाते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ उखाड़ लिया है। हमने तो पता नहीं क्या ही किया है, समझ नहीं आ रहा, बट प्रोफाइल लेकिन ठीक है। उसमें मतलब क्या सिर्फ परफॉर्म किया, लेकिन बताया परफॉर्म नहीं, पूरा सब कुछ था। हालांकि मुझे वही तो कह रहा हूँ, प्रेजेंटेशन जैसी होती है, प्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन प्रॉपर मैं जैसे लगता है कि शायद अब होता तो अच्छा मजा आता। तब फोकस वैसा नहीं था, तो पता नहीं था ज्यादा, बस बात कर रहे थे। लेकिन वही वाली बात है कि तब सीख रहे थे। तो दोबारा कभी मौका मिले तो अच्छे से करना चाहूंगा। टेडेक्स में आपके अलावा एक आप दूसरे रैपर होगी इंडिया से? हाँ, इंडिया से पहला नेजी है। अच्छा, नेजी, जिस पे गली बॉय बनी है। सबसे पहले नेजी ने किया है, सेकंड मैंने किया है, थर्ड कृष्णा कॉल ने किया है। कृष्णा जो रैपर है, थर्ड कृष्णा ने किया है। कृष्णा के गाने नहीं आ रहे आजकल बीप के बाद से। कृष्णा के आएंगे, कृष्णा अच्छा आर्टिस्ट है। कर्मा के आ रहे। कर्मा का वो देखा आपने, उसकी बीफ? हाँ, आपने भी तो उसको कुछ कमेंट किया था। हाँ, वो एक्चुअली वो जो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ आजकल। नहीं, उसने वो थोड़ा पहाड़ों का रेफरेंस डाला था ना लड़के ने। हालांकि लोगों ने मुझे बोला कि कुछ पहाड़ों के लिए गलत नहीं बोला उसने, लेकिन वो टोन मुझे अच्छी नहीं लगी। जिस हिसाब से कह रहा था ना, तो पहाड़ी कुत्ता और पहाड़ों में जा, पहाड़ों में कर, पहाड़ों, तो वो सुन के थोड़ा ऐसा लग रहा था कि डिसरिस्पेक्टिंग। हालांकि कुछ लोग थे, वो अपने ओपिनियन भाई है, वो कहते अरे क्यों जबरदस्ती इशू क्रिएट कर रहा है, ऐसा कुछ बोला थोड़ी उसने। वो भी ठीक था अपनी जगह। मैंने कहा यार भाई, मेरे को टोन पसंद नहीं आया, द वे यू सेइंग पहाड़ों। हालांकि उसने इसलिए अपने गाने में उसने माफी मांगी। अगले गाने में उसने कवर कर लिया था कि ऐसा वो खत्म हो गया। वो फॉलो भी नहीं कर, फर्क पड़ता है यार, होते रहता है ये सब, ठीक है, सबका अपना चैनल चल रहा है। जनता को तो मनोरंजन, हाँ, जनता का मनोरंजन हो रहा है। भी वैसे अब बाहर वहाँ कलमकार में था नहीं तो। हाँ, कर्मा अच्छा आर्टिस्ट है। अच्छा मिले आप कर्मा? हाँ, अच्छा। वो हम तो मतलब 2000 अभी तक मेरे उसमें मैसेज है उसका 2016 का। अच्छा। मेरे डिमेंड आर्मी के पेज पे कि भाई मुझे भी कुछ कराओ गाने अपने साथ करके। अच्छा। आपने मेरे शब्द सेशन शुरू किया था ना हमने उस टाइम, कि मुझे भी कुछ करवाओ इसमें। तो सब स्ट्रगल ही कर रहे थे। वो तो बेचारे, उसका हार्ड वर्क है, उसकी लक भी है। अच्छा। कि उसको रफ्तार नहीं करा तो उसने करा चीजें। और अब आज के डेट में अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनी थी जो यशस्वी ने उसमें। हाँ, उसकी वजह से भी मेरे को लगा कि रफ्तार कनेक्शन होना। आई थिंक वो बाद में बनी डॉक्यूमेंट्री। पहले डॉक्यूमेंट्री बाद मतलब साथ में साइन होने के बाद बनी शायद। लेकिन जो स्टेमर वेनेटो वाली थी वो बाद में बनी थी। हाँ, वो बाद में बनी थी, लेकिन यशस्वी राघव से उस रफ्तार को जानता था तो वहाँ से। आई थिंक वो अरमान जैनवी करके है एक भाई, गिटारिस्ट, उनके थ्रू हुआ शायद। अच्छा। मुझे नहीं पता ज्यादा। कर्मा से मैं मुलाकात की थी कुछ टाइम बाद, यहाँ पे एक बियर टेल्स में से, साथ में काफी बातचीत हुई। बियर टेल्स में तो स्क्रीनिंग हुई थी शायद से, पता नहीं, पर हम मिले थे। कुछ इवेंट था वहाँ पे, एक रैप इवेंट हो रहा था।
वहाँ पे, तो हमको बुला रखा था, गेस्ट बुला रखा था। उपेन भाई का जिक्र आया तो मतलब सबसे पहले देहरादून में वही है कि उनसे पहले भी किसी ने स्टार्ट किया था? यार देखो ना, ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। लोग कहते हैं, जैसे मैंने अपने गाने में भी कहा था कि उपेन चौधरी हमसे पहले से थे, बाकी जो भी बोले इग्नोर सेड अवे। मैंने अपने गाने में बोला, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि और भी लोग थे। मैं ये कहता हूँ कि कुछ भी रहे हो, जब मैं आया था, जब हमने किया था, तब बहुत टीम्स थी। तब जेनेक्स भी रैप करते थे, जो वीडियो बनाते हैं। नशवा भी था, और भी लोग थे, बहुत लोग छोटे मोटे लेवल पे कर रहे थे। ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर रहे थे। मैं क्यों बोलता हूँ कि हमसे पहले सिर्फ उपेन, मैं इस बात को ये बोलता हूँ, हालांकि टीम एवोल्यूशन का एक टाइम पे क्रू बन गया था रैप का, जिसमें वो भाई थे अपने, रमनीक भाई थे, उपेन भाई थे, एक और होता था, नाम नहीं पता मुझे। लेकिन वो लोग किया उन्होंने थोड़ा टाइम, फिर वो खत्म हो गई चीजें, आर्टिस्ट अलग अलग हो गए, एक वेव नहीं बन पाई रैप की। रैप की वेव हमने बनाई, नो डाउट, हमारे ग्रुप ने बनाई। एक रैप की वेव शुरू हुई वहां से, एक मार्केट बना और रैप करने वाले बने, लिसनर्स हमसे जुड़ गए थे। उपेन भाई कर रहे थे बस, वो भी गाने नहीं बना रहे थे। लेकिन मैं उपेन भाई को बहुत मानता था, क्योंकि हमारे सीनियर थे स्कूल के, मार्शल के। अच्छा। तो मैं उनको बहुत पसंद करता था, उनको उपेन भाई, आज भी उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी मैं। और तो मैं इसलिए कहता हूँ वो पहले से थे, और आज भी मैं अपने आप को ही बोलता हूँ हम इन लोगों ने शुरू किया, क्योंकि वो लोग जो तब थे वो आज नहीं है। अगर वो आज तक होते ना, उपेन भाई का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो तब भी थे, आज भी है। जैसे जेनेक्स है, वो रैप नहीं करते आज, अगर वो आज तक कर रहे हो तो मैं बोलता जेनेक्स भी कर रही थी तब से। तो बस यही रीजन है कि मैं कहता हूँ कि उपेन भाई थे, बाकी लोग अब नहीं है इतने। तो एक सीज करके भाई है, वो MTV के उसमें किया था उन्होंने कुछ। अच्छा। मैं शो का नाम नहीं पता, वो वहां पे रैप करके आए। वो भी बहुत पुराने आर्टिस्ट, उपेन भाई थे पहले के। लेकिन मैं उनको भी कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। उन्होंने कला यहाँ के रैप सीन के लिए कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, या यहाँ को प्रमोट कुछ किया नहीं, या आज तक एक्टिव नहीं है। नो हेट टू देम, मेरी बात होती थी उनसे पहले, पर मैं ये बहुत फ्रैंकली और कह रहा हूँ बिना किसी को कुछ गलत कहे। तो इसलिए मैं कहता हूँ उपेन भाई हमसे पहले से कर रहे थे और वो आज भी कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको सीनियर मानता हूँ अपना। बाकी तो वेव तो हमने ही शुरू की थी यहाँ पे, डीएम एंड आर्मी थी। हालांकि हमारा पहले अलग अलग नाम थे ग्रुप के, देसी मुंडी रैक्स, फिर बना था डीएम एंड आर्मी। लेकिन हमने एक वेव शुरू की यहाँ पे रैप की, उसके बाद काफी लोग आए। फिर 2015 में हमने डकैत अनिकेत लोगों को देखा, उन्होंने भी गाने बनाए, तो मुझे अच्छा लगा उनका काम। उसके बाद हमने मॉब को भी देखा, वो भी अराउंड 2015 तभी से कर रहे हैं। हाँ, तो ये लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ आपने गाना भी किया था, पहाड़ी चौमी, मॉब के साथ। हाँ, बढ़िया। 18 में किया था शायद। हाँ 18 में पहाड़ी चौमी। मतलब ये था कि पहाड़ी हिप हॉप कर रहे थे, पहाड़ी कर रहा था। तो मेरे को सैमी के साथ काम करना था कि हम कुछ हिप हॉप बनाते हैं पहाड़ी में ना, प्रॉपर हिप हॉप। तो मॉब मिल गए, मॉब ने बोला कि भाई साथ में करते हैं। मॉब की लाइन यही थी, दो हाथ साथ में कर ले। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो फिर ठीक है, तो फिर मॉब ने, फिर हो गया वो गाना, और लोगों को बहुत पसंद है। हाँ, अभी तक लोग सुनते हैं गाने को। उसकी बीट बहुत भयंकर है, सैमी ने अच्छा काम किया। और वो था ही उसमें, मतलब गढ़वाली की लाइंस भी दोनों की सही है, बढ़िया। हाँ, मैं चो पहाड़ी में पक्कू खिलाड़ी, छोरा खास पट्टी को पैंडू लिखारी, मैं भयंकरी पैंडी को लाड़ी, तेरी बीमारी बता दे जो पकड़ो नाड़ी, छोटी आंख छोटी मूछ से दाढ़ी, पहली पिछाड़ी अब मेरी ही गाड़ी से सबसे अगाड़ी, जानी खो जानी तू भूलगी नो, पहलू पहाड़ी रैपर मैं छो, मैं जेठ तू बुआरी मैं छूने की छो। ये लाइन है जैसे हमारे, देखो हमारे यहाँ जेठ, बुआरी जेठ से दूर नहीं, छू नहीं सकते। जेठ और बुआरी मतलब ऐसा रिश्ता होता है कि अगर जेठ यहाँ है तो बुआरी दूर हो जाती है। तो मैं बोला मैं जेठ तू बुआरी मैं छूने की छो। अच्छा। तुम मुझे छू भी नहीं सकते, तुम्हें छो हो जाएगा, तुम मुझे छू नहीं सकते, मैं इतना मैं जेठ तू बुआरी मैं छूने की छो, घर बसाई गढ़वाली रैप को धीरे धीरे अब बसणू गो। गढ़वाली रैप की क्या लिखने में क्या दिक्कतें आती हैं? कुछ दिक्कत नहीं, मजा आता है, इजी लगता है, मतलब मजा आता है, क्योंकि सोचते भी वैसे है ना। लेकिन गढ़वाली में वो भी आ जाता है, एक बार हर जगह गढ़वाली अलग अलग है, उससे हाँ, उससे देखो वो तो होगा ही, क्योंकि अब हमारा हमने तो जो सीखा वही बोलेंगे। आपकी टीरी वाली तो उन सबका अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ हमारे बहुत खड़ी गढ़वाली बोलते हैं, और क्या करूँ अभी आर्यन वेगी क्या है, हमने चितौना तन क्या है, अब क्या है कि पौड़ी वाले बोलते हैं अरे इन छबो ना तो इन होलो, तो इनका ना तो इन होलो। अब बोलते बड़ी लहरा के। चमोली वाले कुछ और ही बोलते हैं, इनका ना चमोली में तो कुमाऊनी मिक्स हो जाती है। हाँ, अब सबका अलग है। तो अब वही हम तो वही कर सकते हैं जो हमें आती है। तो और रवाई साइड की अलग है, वहाँ अलग है, उनकी भाषा अलग, वो गढ़वाली भी नहीं, वो रवाई वैसे गढ़वाली में आती है, बहुत अलग है, वो समझ में रीजन तो गढ़वाल है लेकिन भाषा अलग है, थोड़ी उनकी अलग है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी
अलग अलग जाती है चीजें। गढ़वाली रैप का भी यही है, गढ़वाली में भी लोग वो करते हैं कि कौन क्या है ना, उसमें भी हमने ऐसे ही शुरू किया था। उदय और मैं दोनों भाई हमने एक दूसरे को सुनाया करते थे कि कुछ लिखा है, ये मैंने कुछ लिख रखा, कहता था कि मैंने कुछ लिख रखा। अच्छा, बहुत स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, 12-13 की। अच्छा, और ऐसे कोई देख मैंने लिखा है, ये लिखा है, 4 लाइनें वो दिखाता, 4 में दिखाता था। अच्छा, और अच्छा, वो अच्छा लिखता था, बहुत अच्छा लिखता था। हाँ उदय Beat तो पे। अभी उदय की डिलीवरी बहुत जबरदस्त है अभी भी। बहुत अच्छी डिलीवरी है उसकी। तो मैं तो उदय बहुत अच्छा अपने मतलब मुझे फेवरेट आर्टिस्ट लगता हूँ। आप लिखते बढ़िया होंगे, लेकिन उदय की मेरे को आपसे बढ़िया लगती है डिलीवरी। उदय भी लिखता बहुत अच्छा है। हाँ। उदय बहुत अच्छा, उदय भी बहुत, मैं मतलब क्या लिखता अच्छा की बात क्या होती है ना, थॉट्स होते हैं। Thoughts हैं। आपके पास क्या थॉट है आप वो लिखोगे। हो सकता है मेरे पे उस मामले किसी टॉपिक पे ज्यादा थॉट हो, उससे क्या पता उसके बाद ज्यादा हो, तो थॉट लिखना तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उसका स्ट्रक्चर, उसका गाने का तरीका, एग्रेशन मुझे बहुत पसंद है उदय का। भक्क करके आता है ना, सही। बहुत अच्छा उसका एक उसमें स्टार एटीट्यूड भी है। वो लगता है उसको देख के कि यार कोई आया है। नहीं? उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। मुझे अपना भाई मतलब मजा नहीं होता, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अपने भाई को। जब मुझे लोग बोलते थे उस टाइम पे ना कि तेरा भाई ऐसा अच्छा करता है, अच्छा। तो मेरे को वो करने के लिए ना, तो क्या कर रहा था, मैं कहता था हाँ मुझे पता है वो अच्छा करता मुझसे। तो मैं उनको ऐसे चुप कर देता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा हाँ चलो बढ़िया है, और उदय भाई को और भी तो अच्छी। अब जैसे लोग कहते हैं, अब जैसे मैं अब कहता हूँ कि मैं फाउंडर ऑफ पहाड़ी रैप। अब हालांकि लिखते दोनों भाई थे साथ में, हालांकि मैं उदय को भी बोलता हूँ, उदय भी है, उदय भी बहुत कुछ चीज काम किया, लेकिन मैं अपने आप को इंडिविजुअली भी रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि मैंने गढ़वाली रैप निकालने अपलोड शुरू किए पहले। वो भी कारण नहीं है बड़ा, मेन कारण ये है कि मैं ऑडियंस को बता दूं, जिनको पता नहीं, वो रैपर ही है और इनके छोटे भाई हैं। पता है उदय, यू नो उदय या नहीं, जो कई बार होती है नॉन हिप हॉप ऑडियंस। बिल्कुल। पहली बार अभी उदय का आ चुका है यहाँ पे, चकड़े नहीं उदय का ये यहाँ पे पॉडकास्ट आ चुका है। हाँ, उदय का मुझसे पॉडकास्ट पहले आ तो वो चुका भी है। चेक हमने कीजिए। हिस्ट्री, टीरी गढ़वाल की हिस्ट्री और वो बहुत सब ही के बारे में अमेजिंग पॉडकास्ट है, आई थिंक वन ऑफ द मैं बेस्ट लिंक नीचे डाल पॉडकास्ट। दूंगा। हाँ, तगड़ा पॉडकास्ट हो जाएगा। तो अब कि मैं इसलिए मैं अपने आप को बोलता हूँ क्योंकि मैं उसको स्टेजेस पे ले गया। मैंने देखा रैप को, मैं जहाँ रैप सुनना भी लोग पसंद नहीं करते, आज तक मैं गाने डालता हूँ लोग कमेंट करते हैं कि क्या कर रहे हो, बिना सुने कंटेंट में बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के भलाई के बारे में, या लोग सिर्फ ये सुन रहे हैं कि रैप कर रहा है कुछ बेकार। उनके दिमाग में रैप मतलब पता नहीं रेप हो गया। तो सिंपल है। ऐसा समय पे मैं स्टेज में किया रैप, बड़े बड़े स्टेजों में परफॉर्म किया, लोगों को समझाई चीजें, बुड्ढे लोगों को तक पसंद आई चीजें। जब मैंने ठाकुर बामन वाले गाने गाए, अच्छा, लोग कह रहे अच्छी बात कर रहा है, समझ आ रही है लोगों को। उनके भी कई पुराने स्ट्रिंग्स अटैच रहे होंगे तो याद आ गई किस्सा। TEDx में परफॉर्म किया, इसलिए मैं उस चीज को बिल्कुल श्रेय लेता हूँ कि जी हमने शुरू किया है और हमने इस वेव को शुरू किया है। अब कई लोग आते हैं मेरे पे, मैं बता रहा हूँ बहुत लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ना। अच्छा, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हम तो भाई 2005 से लिख रहे हैं, हम तो जी 2009 से कर रहे हैं जी। अरे भाई लिख रहे हो तो लिखी तो रह गए ना घर पे ही, कहाँ ले गए उस चीज को। हम इस चीज का श्रेय भी एग्जीक्यूट किया है, स्टेज में लोगों के सामने लेके आए। मेरे को अभी भी मेरे मैसेज पड़ा होगा व्हाट्सएप में, उसमें स्पैम में वो कि मैं तेरे खिलाफ केस कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट में पड़ा है मैसेज। FIR तूने अगर गढ़वाली में संस्कृति खराब करना बंद नहीं किया, रैप करना, उस जमाने का मैसेज है, मैं तेरी कंप्लेंट कर रहा हूँ इस थाने में। अभी भी मैसेज पड़ा हुआ है। किसी पर्टिकुलर गाने को नहीं, इसकी रैप की इमेज एक्चुअली क्या, हमारे सीनियर्स जो थे, कुछ बड़े सीनियर जो आज बड़े स्टार हैं, उन्होंने कुछ गलत ऐसे गाने उस टाइम गाए कि रैप की इमेज बदल गई लोगों की नजर में, कि भयंकर रैप मतलब गंदी बातें करना। या फिर हमारे जो बोहिमिया जी आए, उन्होंने भी फिर थोड़ा नशे नुशे की बातें कर ली। तो कहीं ना कहीं वो तो रियल लाइफ डिस्क्राइब कर रहे थे, लेकिन क्या है कि लोगों ने उसको ऐसे परसीव किया। तो उस वजह से हमें तो बड़ी दिक्कत होती है शुरू में, जब हमने शुरू किया था तो परफॉर्म करने में एक लाइन सुनानी पड़ती है स्कूल कॉलेज जहाँ पर। पहले तो अलाउ नहीं करते थे रैप। अच्छा। फिर अगर कर रहे हैं तो फिर पूरे सब सुनाओ क्या बोलने वाले हो, ये लाइन का क्या मतलब है, कोई गलत तो नहीं जा रहा है, इतना कॉन्शियस रहते थे। अच्छा। अब तो पूरा देश बदल गया, मार्केट बदल गया, रैप बदल गया। अब तो MC स्टैन अब तो बिग बॉस में चल रहा है, स्टैनिंग तो ये है सीन। अच्छा, अब बीच बीच में खास पट्टी का भी काफी जिक्र करते रहते हैं सारे गानों में। हाँ, अब देखो क्या रिप्रेजेंट वाली बात है, आप कहाँ से हो वो होना चाहिए। हम देहरादून से, हम उत्तराखंड से हैं, हम भारत से, हर लेवल पे आप रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट होंगे तो आप बोलोगे मेरा इंडिया ऐसा है। गांव साइड से आप खास पट्टी से। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम अपनी जगह की बात करेंगे। खास पट्टी का चार्म है अपना ना, जब जहाँ जाओ तो खास पट्टी, जैसे उदय ने तो ऑलरेडी इस बारे में काफी कुछ बात कर ली है, किससे तो कॉमन ही है। लेकिन मेरे साथ जो हुए हैं वो ये है कि मैं एक बार त्रिवेंद्र जी हमको सम्मानित कर रहे थे, हमारे पूर्व CM थे। हाँ। तो सम्मानित किया उन्होंने कि अच्छा काम कर रहे हो कला के क्षेत्र में। फिर बोला कहाँ से हो तुम गाँव? मैंने कहा जी खास पट्टी।
तो कहते बता रहे हो कि डरा रहे हो? मैंने कहा क्या बोले मालिक। बदमाशी चलती थी पहले फुल कासवटी। तो वो कर्नल कोटियाल जी हमारे, हाँ, उनसे मुलाकात हुई थी। हाँ, तो कोटियाल जी को भी उन्होंने वही पूछा है, मैंने वहाँ से हैं, तो वो भी किस्सा बता रहे, अरे भाई वहाँ के तो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। कह रहे हमारे साथ आर्मी में थे, एक हाइट उनकी इतनी सी थी। कह रहे एक बार बोल रहा एक बंदे ने कुछ वो करा कि बात नहीं मान रहा था, कह रहे वो टेबल में चढ़ के रैपट मारे, बोला उसका घुमा के। कह रहे खतरनाक लोग होते हैं वहाँ के। मुझे लगता है कि वहाँ के लोग ना मतलब सब जगह की होते हैं, मुझे लगता है, पर वहाँ के लोग थोड़ा बदनाम ज्यादा है। अच्छा, कि वो दिलेर बहुत है, एक तो झगड़ा करते थे मेलों में ना, डंडे लेके जाते थे, और मेलों में उनकी फिर लास्ट में मीटिंग लगती थी कि हाँ भाई तूने कितने मारे? कहता मैंने 4 मारे। तूने कितने मारे भाई? कि इसने 2 ही मारे। 2 मारे? अरे इसको मारो भाई। ऐसा लगता था। मेलों में एक दूसरे यहाँ रामलीला में लड़ाइयाँ होती थी पहले, दूसरे गांव जाके रामलीला। बारातें आती थी, या किसी की बारात में चले गए, वो शादी कर दिया, लोगों को पीट दिया, और क्रिकेट टूर्नामेंट में लड़ाई होनी। पर टैलेंटेड थे, बोलने का मतलब है कि ना वो सर्वांगीण विकास था उनका, वो हर चीज में आगे थे, इसलिए लोग ना थोड़ा जेलस भी होते थे। ठीक है, तो आगे जो दूसरी पट्टी के लोग हैं, अरे भाई उनकी तरफ घर मत बनाओ, उनकी तरफ देखो मत, लड़ाई हो जाएगी, भयंकर दिन खराब हो जाएगा। जैसे उदय ने कहा था कि हाँ कि दिन खराब हो जाएगा, तो ऐसे बोलते थे, अभी भी बोलते हैं लोग, लिटरली बोलते हैं बात। तो हम तो उसको पॉजिटिव ही लेते हैं, हम बोलते हैं इतना भपका है अपना, तो इसलिए हम वो गाने में खास पट्टी बोलते हैं वो चीज। कोलैब किसके साथ करना चाहते हो? कोलैब किसके साथ करना चाहते हैं? ड्रीम कोलैब। यार ड्रीम जो कोलैब था वो ड्रीम ही रह गया है, क्योंकि वो बेचारे अभी इस दुनिया में नहीं है। ढंगवाल जी? ढंगवाल जी नहीं, मैं चाहता था नुसरत फतेह अली खान के साथ करना। अच्छा, वो मुझे बड़े पसंद है। हाँ। मैं बहुत सुनता था नुसरत साहब को एक टाइम। नुसरत फतेह नहीं रहे क्या? नहीं, नुसरत साहब काफी टाइम हो गए चले गए। राहत की बात नहीं कर रहा, राहत उनका भतीजा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जो मोटे मोटे थे, जो लाइव गाते थे, हाँ, उनको ठीक, बड़ा हाँ, पसंद समझ है। गया। उनके गाने बॉलीवुड में इन्होंने कवर कर रखे, हाँ, हाँ। तो मुझे बहुत पसंद थे। उसके अलावा लिटिल वेन, मेरे को लिटिल वेन, आई लव लिटिल वेन, उसके लिरिक्स अमेजिंग। तो लिटिल वेन के साथ करना है कभी कोलैब। हाँ जरूर होगा जीवन में। लिटिल वेन ने खुद को गोली मार दी थी कि गोली पड़ी थी? वो उसका किस्सा बता रहा था, वो बचपन में 13-14 साल में वो बंदूक लेके रखता था, क्यूरियोसिटी में चल गई हुई गोली लगी होगी उसकी, हो जाते। उनका तो लाइफ स्टाइल वैसी है ना, वहाँ का गैंग स्टाइल है। तो अभी प्रेजेंट सीन में थोड़ा रैप उतना नहीं चल रहा है जितना बीच में वेव आ गई थी। हाँ, ये भी सही कहा तुमने, मैं भी ये चीज नोटिस मतलब कर एक रहा था। सैचुरेशन सा आ गया है। हाँ। किसी के भी गाने उतने नहीं चल रहे हैं। ये सही कह रहे हो। कंपेयर करें, मैं उन्हीं से कंपेयर करता हूँ। आप देहरादून के आर्टिस्ट को पकड़ लो, 2019, 20, 21 के गाने सुन लो और अभी 22 का सुन लो, तो उनका व्यूज काउंटर वो सब देख लो ना। तो यूट्यूब का भी थोड़ा हिसाब किताब बदला है कोरोना के बाद, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़े चेंजेस नहीं आ रहे म्यूजिक में ना। एक जैसा म्यूजिक है, एक ही जैसी जॉनरा, एक ही जैसी बातें हो रही है, तो इसलिए भी लोग थोड़ा पक गए। अच्छा, लोगों को पता है आप वही बात करने वाले हो कि मैं ये हूँ, मैंने ये असल किया है, या मेरा ये स्टाइल है, या मेरे साथ इतने लड़के हैं, यही सब है। हिप हॉप का मतलब ये रह गया। तो कहीं ना कहीं लोग बोर हो गए उस चीज से। कैसे डाइवर्सिफाई हो सकता है फिर? यार बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। किया उसका भी अलग स्टाइल है, भले उससे मैं CEO ऑफ छपरीज मानता वो खुद ही बोलता था अपने आप। तो उसका म्यूजिक ऐसा कभी फील हुआ नहीं मुझे, लेकिन ठीक है वो डिफरेंट है। लेकिन मेरे को भी हिट नहीं किया वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वो डिफरेंट है। डिफरेंट होना भी बहुत अलग मेरे को बात है। कभी ऐसा हिट नहीं किया। वो डिफरेंट है इसलिए चल रहा है। और वो तो खैर बहुत वाना भी ये लगता है मुझे, MC स्टैन बहुत बाहर वालों को बहुत ही ज्यादा, मतलब उनका लाइफस्टाइल चेपता है रियल। लोग कहते हैं MC स्टैन बहुत रियल है, होगा, पर्सनली तो नहीं जानते, लेकिन जितना मैंने देखा है वो बहुत ही बाहर वालों को मतलब बहुत ज्यादा ही कॉपी करता है, अटलांटा उनके जैसा ही, या दिस दैट। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं किसी के लिए, लेकिन ये हमारा जितना समझना है।